कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है। अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? प्लीज ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं, राहुल गांधी भी बोल चुके हैं। लेकिन अब असली बात यह है कि दोनों के भाषण में कौन से सवालों के जवाब मिले और कौन से सवाल ऐसे रहे जिनके जवाब 16 घंटे की इतनी लंबी चर्चा के बाद भी नहीं मिले। क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी 37 मिनट बोले और पीएम मोदी 102 मिनट बोले। पीएम मोदी के 1.5 घंटे के भाषण में गुस्सा दिख रहा था कांग्रेस पर। कांग्रेस को पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चलने वाला तक बता दिया गया। यह भी कह दिया गया कि ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, हमेशा की तरह नेहरू के पर भी बात आई। लेकिन इस राजनीति से दूर जो अहम सवाल थे उसमें उनका क्या हुआ। राहुल गांधी ने चैलेंज दिया कि 50% भी दम है तो मोदी बोल दें कि ट्रंप झूठा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का सीधा जवाब तो नहीं दिया, न ट्रंप का नाम लिया। हालांकि इतना जरूर कहा कि दुनिया के किसी नेता ने भारत को कार्यवाही से रोका नहीं था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप का नाम न लेना यह कूटनीतिक मजबूरी हो सकता है। फिर भी पीएम मोदी ने जो जवाब दिया उसमें सवाल अभी खत्म नहीं हुए। कई सवाल जो हैं वो अभी भी बाकी हैं। जैसे अगर दुनिया के किसी नेता ने भारत को रोका नहीं था तो फिर सीज फायर का ऐलान ऐसे सबसे पहले ट्रंप ने क्यों किया। भारत में किसी को भी उस वक्त सीज फायर होने की उम्मीद नहीं थी, तो बीच में अचानक ट्रंप कहां से आ गए। ट्रंप आज तक कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाक का युद्ध रुकवाया, ट्रंप का मुंह बंद क्यों नहीं करवा रहे। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of the air. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually, and Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it. इसी को लेकर राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि नरेंद्र मोदी सदन में ट्रंप को झूठा बोलकर दिखाएं। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप को क्लियर कट कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जनरल बात कह दी कि दुनिया के किसी नेता ने भारत को नहीं रोका। लेकिन यहां एक सवाल यह भी बाकी है कि अगर अमेरिका का कोई रोल नहीं है तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पीएम मोदी को फोन क्यों कर रहे थे। मोदी ने खुद बताया कि जेडी वेंस ने 3-4 बार उन्हें फोन किया था। इसके बाद बात हुई, अमेरिका के विदेश मंत्री की जयशंकर से बात हुई। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका बहुत एक्टिव था। डोनाल्ड ट्रंप की टीम नरेंद्र मोदी की टीम से बार बार बात कर रही थी। इसलिए यह सवाल अब भी बाकी है कि क्या अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्वॉल्व था और कोई दखलंदाजी कर रहा था। जवाब तो इस बात का भी नहीं मिला कि सेना ने कुछ प्लेन गिरने की जो बात मानी थी उस पर सरकार ने संसद के अंदर कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सेना के हाथ बांध दिए और पाक से लड़ने को कहा, इसलिए प्लेन गिरे। सीडीएस अनिल चौहान और डिफेंस डिप्लोमेट कैप्टन शिव कुमार ने माना कि कुछ प्लेन गिरे। राहुल गांधी ने इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी से प्लेन के बारे में जवाब देने का चैलेंज दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भाषण में इसकी कोई बात नहीं की। न राजनाथ सिंह कुछ बोले, न अमित शाह इस पर बोले। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं।
यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. That you did not make us ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, if he has the courage. ऑपरेशन सिंदूर पर इतनी लंबी चर्चा के बाद सबको उम्मीद थी कि अब तक जो पता है उससे आगे की बात पता चलेगी, कुछ नई बातें जो है वो सामने आएंगी, कुछ नई बातें सामने आई भी, लेकिन हर बात क्लियर नहीं हुई। जैसे सेना ने कहा था कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की तीनों एक साथ लड़ रहे थे। सेना ने कहा था कि चीन पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ पर नरेंद्र मोदी से सवाल भी किया, लेकिन चीन पाक के गठजोड़ पर कोई सीधा जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा कि चीन पाक के गठजोड़ की वजह से हमारे 5 प्लेन जो हैं वो गिरे। What happened actually? The truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed, and the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says yesterday in his speech, he says the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. The two-front war concept is gone. It doesn't exist anymore. There is now a unified front concept where there is only one unified single front, and war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea, air, space, air, land, sea. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, एक सवाल पहलगाम को लेकर भी बारी रह गया। पहलगाम में जो हमलावर आए थे वो वहां कैसे पहुंचे, कैसे वहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी, कैसे ये हमलावर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर आराम से निकल गए और कैसे 90 दिनों तक छुपे रहे।